जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है मौसम गर्मा में। हम हमेशा मौसम सरमा की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मौसम गर्मा में और भी ज़्यादा हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है छुट्टियाँ आने वाली हैं। बच्चों की छुट्टियाँ जब आएंगी तो नेचुरली बात है कि उनके जो बिल्कुल रूटीन चेंज हो जाएगी। और अभी जो बच्चे स्कूल्स भी जा रहे हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन अब्बास। उनसे बात करेंगे कि मौसम गर्मा में बच्चों को क्या खुराक देनी चाहिए और उनको हाइड्रेशन का कैसे ख्याल रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसी हैं आप? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक आप होंगी। और देखिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, कराची में एक चीज़ अच्छी है कि अगर गर्मी बढ़ती भी है तो हवा चलती रहती है, लेकिन जब हम और इलाकों को देखते हैं जो सी साइड से दूर होते हैं तो वहाँ पर हब्स भी ज़्यादा होता चला जा रहा है। और एक वक्त हमने देखा था कि लाहौर में और इस्लामाबाद वगैरह में बहुत बारिशें होती थी, लेकिन अब वो बारिशें भी, गर्मी तो बढ़ गई है लेकिन अब बारिशें नहीं हो पा रही हैं। वो तो खैर एक अलग फैक्टर है कि हमारे यहाँ पे दरख्तों का ख्याल ही नहीं रखा गया, ना दरख्त उगाए गए, तो उसकी वजह से गर्मी जो है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पोल्यूशन जो है वो इंतहाई ज़ोरों शोर पे बढ़ गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों की खुराक के बारे से कि गर्मियों में उनकी खुराक क्या होनी चाहिए और किस तरह से ख्याल रखना चाहिए हाइड्रेशन का। अच्छा जी, बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए बेसिकली अब गर्मियाँ आ रही हैं, आपको पता है कि बच्चे जो हैं आप सबसे ज़्यादा क्योंकि नाज़ुक होते हैं और जो जितनी हीट है इस वक़्त, जैसे इस्लामाबाद में आज 43-44 टेम्परेचर है, तो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं अगर वो घर में हैं, मेरा ख़्याल है समर ब्रेक जो है ना नाज़िया, द टाइम पीरियड जिसमें आप उनकी सेहत पे बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। हम्म। नाश्ते से अगर हम स्टार्ट लेते हैं, बच्चे हम्म। उठे लेट, कोई बात नहीं अगर लेट उठ रहे हैं क्योंकि छुट्टियाँ हैं, एग्ज़ाम्स दिए हैं, आप उनकी ना डाइट में कुछ ठंडा इन द सेंस कि कोई स्मूदी या कोई इस तरह का मिल्क शेक ज़रूर ऐड करें। मिल्क शेक से ये होता है कि वो बच्चा जो हम चाह रहे हैं ना अलग से बादाम ले ले, अखरोट ले ले, फ्रूट खा ले, सो द मिल्क शेक इज़ पूरा चीज़ों का एक पूरा पैक्ड मील बन जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि बच्चों का दिन आप मिल्क शेक से स्टार्ट लें, उनको दें। अच्छा-सा आम भी आ गए हैं हमारे पास, केला भी है, हमारे पास बहुत से फ्रूट्स हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ और है नाज़िया, क्योंकि बच्चे पानी नहीं पीते हैं ना, इट्स डिफिकल्ट, बड़े बहुत से पानी नहीं पीते। सो पानी आप उनका ये कर सकते हैं कि पानी में कभी हर वक़्त नहीं कि आप उसको बहुत ही मीठा कर दें या चीज़ें कर दें। आप उनको नींबू पानी की सूरत में या दही की लस्सी की सूरत में, इन चीज़ों में आप बच्चों को उसमें थोड़ा-सा ऐड ऑन करके चीज़ें मीठा हल्का-सा ऐड कर दें। आप इस तरीके से भी उनका वाटर इंटेक पूरा कर सकते हैं। अदर देन नॉर्मल वाटर तो आपने उनको देना है, लेकिन वो उतना नहीं ले पाते जितना रिकमेंडेड होता है। और सही है। अगर आप एक बात करें, जी बताएँ? जी जी जी, नहीं नहीं, कंटिन्यू करें, मैं यस कह रही हूँ। हाँ। जी जी। तो अच्छा, सो देखिए अब दूसरी चीज़ ये है कि अब फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है। शाम को ये निकलेंगे खेलने के लिए, साइक्लिंग एंड बैडमिंटन हाँ। एंड व्हाटएवर, पार्क्स पार्क्स भी आपको भरे हुए नज़र आएँगे। हम्म। ऐसे टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि आप बच्चों के साथ वाटर बॉटल ज़रूर दें। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। आप उन्हें उनके वाटर बॉटल्स दी। अच्छा, जो दिन का खाना है उसमें आपने बहुत तली हुई अशिया नहीं देनी। तली अच्छा। हुई अशिया इसलिए नहीं देनी क्योंकि तली हुई अशिया जो होती हैं वो जिस्म से पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, और वैसे भी आपको पता है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी कि जो बचपन का मोटापा है वो आजकल राइज़ पे है हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, दो वी आर अंडर नरिश्ड कंट्री। दिस इज़ बिकॉज़ कि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी वैसी नहीं होती, हमारे खाने बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड पे चले गए हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका हमने ख़ास ख़्याल रखना है और बच्चों के एक होलसम मील में हमने उनको देना है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा कि बेसिकली जो हाइड्रेशन है, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं बड़ों को इतने लीटर पानी पीना है, ये है। तो बच्चों के लिए पानी किस तरह से उनको देना चाहिए? जिस तरह लिक्विड भी हो गया, आपने कहा मिल्क की शक्ल में, मिल्क शेक की शक्ल में, और दूसरा ये कि बच्चों को नमकियात की उनके अंदर कमी ना हो क्योंकि खेल-कूद बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो उसका कैसे ख्याल रखा जाए? हेलो? जी। आई थिंक नौशीन जो है वो उनका इंटरनेट थोड़ा सा जो डिस्टर्बिंग है। चलिए ठीक है, हम बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। और जैसे हमने कहा कि जो वालिदैन जो कुछ वो खा रहे होते हैं वो ही वो अपने बच्चों को भी खिलाना शुरू कर देते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि वालिदैन को भी, और स्पेशली जो बुज़ुर्ग हजरात हैं
उनको भी अपने खुराक का इसी तरह ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, जब हाइड्रेशन की बात आती है तो हाइड्रेशन में भी हम खुद पानी पीने की आदत नहीं होती है, तो हम अपने बच्चों को भी वो आदत नहीं डाल रहे होती हैं, जिस पे हमने देखा है कि हीट स्ट्रोक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए भी एक तो ये ज़रूरी है कि जो लोग भी पैदल सफ़र कर रहे हैं वो अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर रखें, जैसे डॉक्टर नौशी ने बताया कि बच्चे भी अपने साथ वाटर रखें, इसी तरह बड़े भी अपने साथ जो है पानी ज़रूर अपने साथ रखें। हमने कभी भी इतनी गर्मी जो है शिद्दत की कभी हमने देखी नहीं थी कभी भी, और अब हम ये देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती चली जा रही है, डे बाय डे जो है हम भी देख रहे हैं हद ज़्यादा बढ़ रहा है, कराची में हवा नहीं चल रही है, और जो हमारे लिए कभी कभार बड़ा सख्ती का बाइस मुझे हो जाती है। तो ये हमें थोड़ी सी चीज़ों का एहतियात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें। जी डॉक्टर नशीर, मैंने हाइड्रेशन के हवाले से सवाल किया कि बच्चों में भी नमकियात की कमी क्या हो सकती है, और क्योंकि बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं, और हाइड्रेशन की बात की जाए तो बड़े तो पानी पीने से बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना चोर होते हैं पानी पीने के, तो बच्चों में कैसे आदत वो डालेंगे? उनको खुद ही नहीं पता कि पानी कितना पीना है, तो बच्चों में आदत कैसे डालेंगे? दिस वाज सम लिंक कनेक्शन। क्या कहते हैं, अच्छा बेसिकली पानी का ये है कि जैसे मैंने आपसे बात की ना कि उनको तली हुई ग़िज़ा नहीं दी, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं जैसे खीरा है, खीरा हम उनको ऐसी वाटर बेस्ड। जी, जी। फिर आपकी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है। नहीं, मेरा मेन मकसद जो था कहने का वो ये था कि कितना ज़्यादा पानी पीना चाहिए। एक्चुअली इस हवाले से क्योंकि बड़े भी जो हैं वो पानी नहीं पी रहे होते ज़्यादा, क्योंकि उनको शुरू से आदत नहीं है। किसी से पूछते हैं पानी का, वो कहते हैं ओ भूल गए पानी पीना। खाना खाना नहीं भूलते, और लोगों की इतनी आदत होती है कि वो आते जब भूख लगी होती है तो वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जबकि पहले जो है उनको अपनी हाइड्रेशन का और पानी का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि पानी वो पहले पिएँ। जी डॉक्टर नशीर, मैंने आपसे सवाल किया हाइड्रेशन के हवाले से कि कितना पानी पीना चाहिए? पानी पीने के हवाले से ज़रा बताएँ। जूसेस और ये सब तो हमने बात कर ली है, पानी के हवाले से बताएँ। सो बेसिकली पानी जो है जनरली एज अवर 8 कम से कम 8 टू 10 ग्लासेस रिकमेंडेड है बड़ों में, और बच्चों में 6 ग्लासेस 5 टू 6 ग्लासेस अ डे ऑफ वाटर इज रिकमेंडेड, बिकॉज वो रनिंग अराउंड करते हैं तो स्वेट भी होता है और सारी चीजें, जिससे पानी की कमी का अंदेशा हो सकता है। तो 5 से 6 ग्लासेस हैं पानी के, लेकिन हम जैसे मैंने मेंशन किया कि उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, जो कि खीरा, आलू बुखारा, आपका तरबूज हो गया, इनसे भी आप वाटर इनटेक उनका पूरा कर सकते हैं अगर बच्चे पानी के चोर हो रहे हैं। और बाकी मैंने जैसे बताया लस्सी है और सारी चीजें, इनको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लस्सी इज़ रियली गुड एक्चुअली, लेकिन लस्सी बनाने का तरीका लोगों को नहीं पता, तो ज़रा वो बता दें, जो स्पेशली गर्मियों में अच्छा हो। सो बेसिकली गर्मियों में रिकमेंडेड तो जो पतली लस्सी जिसको कहते हैं हम, वो रिकमेंडेड है, जिसमें दूध का कंटेंट हम कम रखेंगे। देखिए दही भी ऐड कर देते हैं, दूध भी ऐड कर देते हैं, चीनी भी ऐड, तो वो बहुत हैवी टू डाइजेस्ट हो जाती है। सो लेट्स कीप दही, थोड़ा सा मिनिमल दूध और उसमें पानी। जी, जी, फिर से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, और थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन, आप हमारे साथ मौजूद थी। आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफ़िज़।